क्वेश्चन की ओर चले। टॉपिक है सेवा का जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय निकालेंगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर की सेवा का जीवन का मतलब है लाइफ। परमेश्वर की सेवा का लाइफ कैसा होना। लाइफ मतलब क्या होता है जो हम रोज जीने का मतलब सांस से नहीं, जीने में सब कुछ टोटल मिला। शरीर में देखो खाना पीना सोना पहनना जीना, आप कैसे बोलते हो और आत्मा में कैसे होता है। जैसे यहाँ लिखा है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय में, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख उस भेद को लाते हो, पैसे को, जैसे मैंने बताया है वेश्याय की कमाई नीच कमाई परमेश्वर के सम्मुख नहीं लेके आ, गलत काम से धोखाधड़ी से शराब की दुकान रखे हुए और उससे पैसा कमा रहे हो, गुटखे की दुकान रखे हुए उससे पैसा कमा रहे हो, गुटखा बेच रहे शराब बेच रहे उससे पैसा आ रहा है, प्रभु को दे रहे हो, कभी भी स्वीकार नहीं करे। प्रभु ये पहले चाहता है पहले तुम्हारा लाइफ स्टाइल जीवित हो, तुम्हारे कमाने का तरीका जीवित हो, तुम्हारे बोलने का तरीका जीवित हो, तुम्हारे सुनने का तरीका जीवित हो, तुम्हारे देखने का तरीका तभी क्या है ये अपने शरीर को क्या करोगे जीवित। अगर आपने कानों से चुगली नहीं सुन, पंचायत बैठी हो ये चुगली होगी, यहाँ आपको मालूम है क्या, आप वहाँ नहीं बैठते हो, वहाँ नहीं रहते हो, उस संगति में चुगली से अपने कान को दूर रखे हो, तो अपने कान को क्या करे हो जीवित। और रोज जब इस चीज को करते हो, रोज अपने कानों को बचा के रखते हो, ये क्या है परमेश्वर के सेवा का काम जीवन। इसी तरह आंखों को अपने क्या करते हो रोक के रखते, कुछ भी कर रही है कुदृष्टि नहीं लगाएंगे। किसी लड़का है समझ में आ रहा है कि देख ही रहा है, हमें और आपको पता है कि लड़की खड़ी है, हमें और आपको पता है लड़की खड़ी है और उसके मन में क्या चल रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ काम कर रही, झाड़ू लगा रही है, ये काम कर रही है बढ़िया, कोई पोछा लगा रही है, कुछ भी ऑफिस का काम कर रही है, कोई लेन देन कर रही है उस लड़के से, सामने कोई खड़ा है, तो हमें आपको तो मालूम हो सकता है। जो आत्मा में है शक्ति तो वो जान जाएगा इसका जीवन में क्या है। हमें मालूम है आपको कि ये काम कर रहा है, पर प्रभु को मालूम है कि इसकी नजर क्या है, हाँ क्या देख रही है, कैसे यहाँ कि वो लड़का कैसे देख रहा है। तो आपने अपनी आंखों को रोक के रखा है कि नहीं मुझे किसी व्यक्ति पे कुदृष्टि नहीं डालना। कुदृष्टि का मतलब क्या, व्यभिचार का मतलब क्या होता है। व्यभिचार का मतलब ये नहीं होता है कि बिस्तर में जाएं कोई दो व्यक्ति दो लोग तो उसी को व्यभिचार कहते। व्यभिचार का मतलब है क्या होता है एकदम यूनिक और सटीक होता है। कुदृष्टि डाल लिया कि व्यक्ति देखा उसका चेहरा आकर्षित कर लिया, मोहित कर लिया, बहुत सुंदर है और ख्याल लगाने लगे उसी के बारे में, सुंदर है, उससे बात करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे दिन रात, इसी को क्या कहते हैं कुदृष्टि डालना। और इसको क्या कहते हैं व्यभिचार। अगर आपको मालूम है ये लड़का है, कोई मतलब नहीं, सुंदर आ जाए चाहे वो आ जाए, आपको मालूम है प्रभु में ये चुना नहीं गया है व्यक्ति, आपका मन यही होगा ये सुसमाचार गया बताएं भैया सुना नहीं गया। तो आपने अपनी आंखें इस तरह के बना के रखी है तो क्या किया है जीवित किया। अब जीवित कर लिया, एक दिन आपने कर लिया, इसको रोज कंटिन्यू जारी रखना, लगातार करना, ऐसे ही सोच रखना, ऐसे ही देखना, इसी को क्या कहते हैं परमेश्वर के सेवा का जीवन। समझ में आ रहा है ना सबको, परमेश्वर के सेवा का जीवन। हमें लगता है कि अच्छा जो अगुआ पास्टर प्रचार कर रहा है वो तो बुलाहट है, हाँ उससे तब बनोगे तभी होगा क्या, नहीं रोज जो लाइफ वो अगुआ है वो भी करेगा, जो विश्वासी है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी वही चीज करे, सबके लिए सेवा का जीवन एक है समान। जब आप अपनी आंखों को दृष्टि नहीं डालते, गलत कामों के लिए नहीं देखते हो ना कुछ करते हो, गलत अपनी आंखों को गलत इस्तेमाल में नहीं लेते, फोन आपको धोखा दे रहा है, वीडियो पॉजिटिव चीजें नहीं दे रहा है मत देखो, कीपैड वाला फोन चला, भजन नहीं सुनना है बंद कर, जब तुम्हें वो दे ही नहीं रहा है अच्छा चीज जो तुमको मार रहा है, तुम्हारे शरीर को दिला रहा है, वो कहता आत्मा से अपने देह की क्रिया को मारो। तो जब हम अपनी आंखों को ऐसे करते हैं कंटिन्यू वही चीज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है जान लो, सेवा, समझा ना, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का शरीर है, उसका मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह के है, नहीं गुटखा नहीं खाएंगे, इस चीज को नहीं खाएंगे, गलत देखेंगे नहीं, अब मैं थोड़ी हूँ ये, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैं गलत देख नहीं सकता। तो ये ऐसे जब आप रोज जब करते हो तो क्या होता
सेवा का जीवन। और क्या चीज है, ये भावता हुआ प्रभु को बलिदान चढ़ा रहे हो। उनको तो ये परमेश्वर कहता है ना, 10वां हिस्सा देते हो, ठीक करते हो, मगर न्याय और ये भी किया करो, धर्म के काम भी किया करो। हम पैसा दे दिए, पहले फरीसी सदूकी यही करते थे, पैसा दे दिए, ये आज्ञा होती थी क्योंकि वो मिलेगा भाई सब ना, मगर न्याय धर्म का काम नहीं करते थे, भावता वो नहीं चढ़ाते थे। वो लोग भावता कैसे चढ़ाते थे, अमीर है तो ढेर सारा पैसा लेके जाते थे, क्योंकि सब जानेंगे ये ढेर सारा दिए तो दूसरे की तुलना होगी। मेरे प्रभु क्या कहता, भावता हुआ दिल ना, अपने आप को कैसे प्रभु को देना, ऐसे निकम्मा लो जी, आंख गंदी जगह पे लगी हुई है, कान गंदी जगह पे, प्रभु जी मेरे जीवन में काम करिएगा, मैं प्रार्थना करी, मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मुझे ये दे दीजिए प्रभु, मुझे छुटकारा दे दीजिए प्रभु। तो आप कहाँ प्रार्थना में उसको भावता उतना शरीर, आप तो सड़ा गला शरीर परमेश्वर के पास ले जा रहे हो। तो ये क्या चीज है, ऐसे कर रहे हो आंखों को कानों को, तो ये बलिदान कर रहे हो। बलिदान तो कर रहे हो कि जो पहले करते थे उसको बलिदान चढ़ा दिया, दूसरा चीज करे, प्रभु को क्या कर रहे हो, चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। ये क्या है, आत्मिक सेवा है। अगर आपके लाइफ में ये चीजें हैं तो परमेश्वर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और दानियल की पुस्तक अगर हम निकालेंगे तो हम दानियल के बारे में जानते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कौन सा अध्याय। बेबीलोन के लोगों ने क्या किया, युद्ध किया यरूशलेम में, वहां जगह पे, तो वहां के लोगों को बंदी बना के ले आए, अच्छे अच्छे लोगों को, हाँ, उनको शिक्षा दी, उनको खोजा बना दिया गया। खोजा मतलब किन्नर बना दिया गया कि अब ये मेरे राजमहलों में रहेंगे, मेरी सेवा करेंगे। किन्नर हो गए तो उनको किसी चीज की चिंता ही नहीं भाई कि विवाह करना है, कैसे मिलेगा लड़का, कैसे मिलेगी लड़की, फिर बच्चे हुए उनको कैसे पालना है, उनका लाइफ इसी में लगा रहेगा। तो खोजे बना इसीलिए जाते थे किन्नर, इसलिए कि इनको बना देंगे, उनके अंग कटवा देते थे ताकि इनको तो बच्चे बच्चे होंगे ही नहीं, बंदी बना के लेना, तो ये मेरे महल के लिए पूरा फोकस दे पाए। उनको शास्त्रों की ज्ञान दिया गया, शिक्षा दिया गया। और दानियल का क्या था, पूरा फोकस परमेश्वर पे था कि इन लोगों को छुटकारे के लिए मुझे प्रार्थना करना है। वो राजा का काम सेवा कर भी तो रहा था, वो परमेश्वर के साथ साथ भी प्रार्थना कर रहा था, बात जो रहा था कि छुटकारे, 70 साल का ये समय पूरा हो, छुटकारे का आए। तो उसको फोकस था कि मुझे डायरेक्ट किया है परमेश्वर का काम करना है, उसको इधर उधर से लेना देना नहीं था, पूरा फोकस था। ऐसे लूका की पुस्तक निकाल देंगे, हनन्याह ने लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसका 36 से 38 वचन निकालेंगे। यहाँ लिखा है, असेर के गोत्र में से हनन्याह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी, विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। ये बुलाहट थी, ये बुलाहट है। आत्मिक तो सबको करना है, जो बताया भी कि प्रभु को भावता हुआ चढ़ाओ। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती। उसके पास चॉइस था दूसरा विवाह करने का, लोगों ने भी फोर्स किया होगा दूसरा विवाह कर, मगर उसने नहीं किया। बस 7 वर्ष रहने पाई और प्रभु की लग गई सेवा में कि नहीं करना है, अगर करूंगी तो फिर उसी में फंसूंगी, फिर वही चक्र, फिर वही साइकिल घुमाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, 84 वर्ष तक प्रार्थना करती रही। स्टार्टिंग तो प्रार्थना में प्रभु में चलती रही, बढ़ती रही, पूरा फोकस हो गया कि अब तो विवाह करना नहीं, ये सब करना ही नहीं, बस प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। तो स्टार्टिंग हो गई, प्रभु ने उसको बनाया, उसको बिल्ड किया, ऊंचा किया। तो प्रभु ने उसको कैसा इस्तेमाल किया, हर एक को इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर, जो अपना जीवन समर्पित कर देते। फनुएल की बेटी ना होती तो कोई और होता जो अपने आप को समर्पित किया होता, जैसे मरियम ने अपने आप को समर्पित किया, इसीलिए यीशु मसीह उसके गर्भ से जन्म लिए। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को पवित्र रखती थी, वो कुमारी थी, दुनिया से दूर थी, डेली प्रार्थना करती थी। बंदा रोज डेली प्रार्थना करे, प्रभु से मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका लाइफ बदले ना, तो पवित्र न रहे। अब दिखाने के लिए करे, जो पहले जीवन में करते थे वो वाली प्रार्थना, बात नहीं करे कि एक पर्ची ले लिए रोज उसको पढ़ना है सुबह शाम, फिर जैसे प्रार्थना से उठे फिर वही बक बक, वही गाली, वही वो वाली बात नहीं हो रही है कि रोज करते हैं। रोज और रोज में बहुत अंतर होता है, 2 मेर का होता है। तो वो 84 वर्ष तक करती रही। फिर जब उसको परमेश्वर ने बना लिया, बिल्ड कर दिया, तो उसको मालूम हुआ मेरी बुलाहट, मेरी प्रार्थना का कारण क्या है, यीशु मसीह को धरती पे पैदा करना, धरातल पे लाना। जो चीज आप
पाना उसके लिए क्या करना है, टाइम लगेगा, तैयारी लगेगी, पूरा फोकस लगेगा। वो बच्चा जो पढ़ेगा वो ना तो इधर ना तो शादी में जाएगा ना विवाह में जाएगा, किसी से लेना देना नहीं है, 24 घंटा। अब ये नहीं कह रहे कि चलो प्रभु को छोड़ के ये पढ़ाई करने लगे, प्रभु को नहीं छोड़ना है, साथ साथ में लिए रहना, चाहे जो करना है। तो अब वो क्या करने लगी, तैयारी करने लगी। तो एक दिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके जाहिर कर दिया, यीशु मसीह को धरती पे लाए। भविष्यवाणी तो हो गई थी कि एक कुंवारी से यीशु जन्म लेगा लेगा ना, तो मगर उसको धरती पे कौन लेके आएगा, जो प्रार्थना करेगा, अपना जीवन समर्पित किया होगा ना। तो इस औरत ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, 84 साल लगा दिया। फिर यहाँ लिखा है क्या करती थी, उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। वह उस घड़ी मतलब यीशु मसीह पैदा हो गए, आ गया धरती पे, पेट में आ गया, जन्म ले लिया, 1 महीना हुआ, तो अब धन्यवाद करने लगे, प्रभु धन्यवाद कि मेरी प्रार्थनाओं को सुना, प्रभु उद्धारकर्ता को भेजा, प्रभु तुमने मेरी प्रार्थना आज मेरी सफल हुआ, अच्छा हुआ, 84 साल प्रभु में दिया, कम से कम सफल हुआ। तो वो धन्यवाद करने लगी इस बात को। उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोड़ते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जो यरूशलेम के छुटकारे की कोई मसीहा आएगा, हमें छुटकारा देगा, वो यरूशलेम वाले मसीहा को पुकार रहे। यहूदी है, क्रिश्चियन है, मिशनरी अलग अलग होते हैं। यहूदी क्या होते हैं, अभी भी वो जानते हो यहूदी कौन होते हैं, जूइश कौन होते हैं, जो ब्लैक कपड़ा पहनते, अभी भी वो सोच रहे कोई मसीहा आएगा। वो अभी भी बाट जो रहे यीशु मसीह। जो मसीह में है, जो क्रिश्चियन है, उनको मालूम हो गया, जो विश्वास में, कि यीशु मसीह आ गया है, 2024 साल पहले उसने जन्म लिया। अभी भी वो यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं यहूदी लोग, कि कोई मसीहा आएगा। और हम लोग क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह आया कोड़े खाए, वो लोग कह रहे नहीं अभी कोई आएगा। इसीलिए वो अलग है, प्रोटेस्टेंट होता है, कैथोलिक होता है ना, सब तरीके के होते हैं क्रिश्चियन। तो अभी भी वो बात जो रहे यीशु मसीह अभी आएगा। अब हम क्या कहते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, वो कोड़े खाए, हमारे बीमारी के लिए अनुग्रह लेके आया। अब हम किस चीज की बात जोते हैं कि अब वो आएगा, बादलों में लेके जाएगा, अनंत जीवन के लिए आएगा, दोबारा आगमन में आएगा। हम इस चीज का बात जोड़ रहे हैं। और लोग सोच रहे हैं अभी कोई मसीहा आएगा, जन्म लेगा। वो मानते ही नहीं कि यीशु मसीह भी पैदा हुआ, हो चुका है, आ चुका था 2024 साल पहले। तो इस स्त्री क्या करने लगी, छुटकारे की बात होते बालक के विषय में बातें करने लगी। अब तो परमेश्वर ने उसके लाइफ में वो चीजें किया। तो औरत के, लेडी के जीवन में कोई चीज नहीं था कि ये पंचायत में पढ़ना है, फिर इसी में लगना है। फिर हाँ, प्रभु ने उसको चुन लिया, उसका मन चेंज किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपने कामों के लिए उसे इस्तेमाल कर लिया। यीशु मसीह ऐसे धरती पर कोई चीज भी पैदा होगा जो आप सोचे हो, बिना मेहनत, बिना उसके बलिदान दिए कुछ नहीं होगा। 84 साल से वो बूढ़ी औरत बलिदान दे रही, उपवास प्रार्थना कर कर 84 साल। तो बलिदान के बिना कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। भविष्यवाणी हो गई है, अब लेके आना है। प्रभु ने कह दिया इसके कोड़े खाने से चंगा होना। अब तुमको विश्वास करना है, उस पर क्लेम करना है, घोषणा करनी है, बोलना इसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तो बीमारी मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती है, मेरे शरीर में काम नहीं करती। अच्छा, शरीर में इसलिए काम कर रही है क्योंकि मेरा शरीर पाप से घिरा हुआ है। पाप में परमेश्वर नहीं रह सकता, उसका आत्मा नहीं रह सकता, बीमारियां ही रहती है, दुष्ट आत्मा ही रहती है, उसके ही असर, उसके ही प्रभाव रहते हैं। समझ में आना। तो अच्छा, उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए, ये चीज तो कन्फर्म हो गया है, इसमें तो कोई शक है नहीं कि मैं मर न जाऊं इस बीमारी से। आपको शक तो करना है नहीं है, हाँ, किसी चीज को कि आएगा, ये सब तो है ही नहीं। अब उसे अपने लाइफ में उसको उतारना है उस चीज को। तो उसके लिए अपने लाइफ को, अपने शरीर को भावता हुआ चढ़ाना होगा। प्रभु को क्या करना होगा, भावता हुआ।